गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्ट्रेटजीज, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सिमुलेशन स्ट्रेटजी। कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और सिमुलेशन के बारे में पढ़ना है आपको। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज वो मेथड्स हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं उनके डिज़ायर्ड कोर्स कंटेंट को समझने में, ठीक है, और अचीवेबल गोल को डेवलप करती हैं भविष्य के लिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं अलग अलग अवेलेबल लर्निंग मेथड्स, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने राइट स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकें, ताकि वो अपने टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकें। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं, किसी टॉपिक के बारे में बच्चों को इंगेज रखती हैं लर्निंग में, और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं, स्टूडेंट्स को टास्क पर रखती हैं। ठीक है भाई। एक टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो मेथड है जो इस्तेमाल करते हैं हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्लासरूम में, ऑनलाइन और अलग मीडियम्स में। इफेक्टिव जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो बच्चों को एक्टिवेट करती हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। जो गोल है टीचिंग स्ट्रेटजीज का वो है फैसिलिटेट करना लर्निंग को, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को एंगेज रखना लर्निंग के अंदर, उनको फोकस करने में हेल्प करना। कोई भी बेस्ट स्ट्रेटजीज नहीं है जिसको हम सेलेक्ट कर सकें आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं उसका इस्तेमाल कहीं बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करने में ना करें, बल्कि ऑल्सो टू अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद कंटेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड अपील टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। जब इसको पर्पसफुली हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासरूम, जैसे कि क्लासरूम के अंदर फोटोग्राफ के थ्रू या अलग अलग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो टीचर का लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करें सिमुलेशन की, तो ये क्या है, एक तरह का सिमुलेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग, कि जितना पुराना ह्यूमन बीइंग है उतना ही पुराना सिमुलेशन है। आज के मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो जो सिमुलेशन का मेथड है ये बहुत सफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वॉर में, एजुकेशन में एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या हुआ, सिमुलेशन जो है इसका इस्तेमाल एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेन करने में किया गया जब पहली वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। ये पायलट्स जो हैं कहा कि दिस पायलट्स वर टोल्ड अबाउट कंप्लीट एरोप्लेन्स, की पूरे एरोप्लेन्स के बारे में इनको बताया गया था क्लासरूम में सिमुलेटेड टीचिंग मेथड के थ्रू। जब इनको नॉलेज मिल गई इस मेथड से, वो जान गए रियल एरोप्लेन को। मीनिंग क्या होगा कि सिमुलेशन टीचिंग जो है एक टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक का सॉर्ट है। ये टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम बिहेवियर को चेंज करने में टीचर के। इस टाइप की टीचिंग जो है उसको हम रोल प्लेइंग, पायलट ट्रेनिंग या आर्टिफिशियल ट्रेनिंग भी कहते हैं। लैबोरेटरिस्टिक ऑफ मेथड, स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये सभी हम इस नाम से हम जानते हैं इसको। जो सिमुलेशन टीचिंग है ये पहले क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ये तरह की टेक्निक है रोल प्लेइंग की। इस टेक्निक के अंदर जो प्यूपिल टीचर है वो रोल प्ले करता है, दोनों रोल ऑफ, दैट इज द रोल ऑफ टीचर, मतलब टीचर भी और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही रोल प्ले करते हैं। क्लासरूम में क्या होता है कि एक प्यूपिल टीचर जो है वो टीचर बनता है और बाकी सब जो है वो स्टूडेंट बनते हैं, मतलब बच्चों के बीच में से को उठा लेते हैं और वो टीचर बनता है, बाकी सब स्टूडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। इस टेक्निक में माइक्रो टीचिंग की तरह ही टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, छोटे टॉपिक्स को की प्रैक्टिस करवाते हैं। इस टेक्निक में जो टीचिंग पीरियड होता है वो 10 से 15 मिनट का होता है। प्यूपिल टीचर जो है रोल प्ले करते हैं टीचर का, देन ज्वाइन करते हैं बाकी बच्चों को और फिर स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, और बाकी अदर पीपल जो हैं वो स्टार्ट करते हैं टीचर का रोल प्ले करना और टीचिंग प्रोसेस को बिगिन करते हैं। इसके बाद टीचिंग के बाद डिस्कशन होता है, फीडबैक्स मिलते हैं। इस तरह से टीचर जो है वो एक्वायर कर सकता है डिजायरेबल बिहेवियर को इन द आर्टिफिशियल क्लासरूम बाय रोल प्लेइंग मेथड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो ये जो मेथड है ये रिसर्च वर्क में काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये बहुत इफेक्टिव है प्रैक्टिस टीचिंग के लिए। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस मेथड का वो ये है कि इसका इस्तेमाल हम रिहर्सल के लिए करते हैं बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम। इफेक्टिव फीडबैक यहाँ पर मिलता है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है ये। अजम्पशंस क्या है इसकी, कि जो बिहेवियर है प्यूपिल टीचर और बच्चों का, स्टूडेंट उसको डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको बिहेवियर को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं मॉडिफाई करने के लिए सोशल कम्युनिकेशन स्किल को और प्यूपिल टीचर को, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स में ही पॉसिबल है। प्रोसीजर क्या है, तो पहले हम असाइन करते हैं रोल्स को, सबको उनके रोल्स जो हैं वो दे दिए जाएं। सिलेक्शन और डिस्कशन हो सोशल स्किल का प्रैक्टिस के लिए।
फिर वर्क स्केड्यूल का प्रिपरेशन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक को डिटरमाइन करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन का, मतलब पहले प्रैक्टिस सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए, और लास्ट में क्या हो, प्रिपरेशन हो ऑल्टरिंग द प्रोसीजर का, मतलब प्रोसीजर को ऑल्टर किया जाए, उसकी तैयारी की जाए। एडवांटेज क्या है इस टेक्निक के, तो पहला है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, के प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम, जो टीचिंग प्रॉब्लम है उसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। टाइप ऑफ क्लासरूम बिहेवियर प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चनिंग के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लासरूम मैनर्स सीखते हैं बच्चे, सेल्फ कॉन्फिडेंस टीचिंग में आता है। बहुत सारे रोल प्ले होते हैं यहाँ पे। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम जो है वो मैनेज रहती है, बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाते हैं। कंटेंट को सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी आती है बच्चों में। गिफ्टेड और स्लो लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल है। रोल अवेयरनेस यहाँ पे बच्चों में आती है। समराइज कर सकते हैं हम क्लासरूम टीचिंग को। फीडबैक और इंसाइट्स बच्चों के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन लेसन्स का रिप्लेसमेंट है ये। लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो कहें जो ये सिमुलेशन टीचिंग टेक्निक है इसका इस्तेमाल हम हर सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। टेक्निक का इस्तेमाल हम छोटे बच्चों के केस में नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निक के लिए जो टीचर है उसको प्रिपरेशन करनी होगी। बहुत ही कम टीचर्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जो पीपल टीचर है प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर कैन मेक द रॉन्ग रिकॉर्डिंग, जो एक ऑब्जर्वर है वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर सकता है। कुछ डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं इस इनिशियल स्टेज पर, जैसे कि क्वेश्चंस पूछने की। इस टेक्निक के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और कॉस्टली ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ प्रिकॉशंस हमें इस टेक्निक में लेने चाहिए। कौन कौन से प्रिकॉशंस, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर जो पीपल है सेम सब्जेक्ट का उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो पीपल टीचर है उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए अपॉर्चुनिटी रोल प्लेइंग के लिए। प्रैक्टिस के लिए पीपल टीचर शुड प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान्स ड्यूरिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक के दौरान जो टीचर और ऑब्जर्वर है उसको क्लास में होना चाहिए। सीरियसनेस और डिसिप्लिन क्लास में होना चाहिए, और टीचिंग के एंड में डिस्कशन हो, डायग्नोस किया जाए पर्पसेस को, और डिस्कशन में गुड एक्टिविटीज बिहेवियर शुड बी प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर टू इम्प्रूव द बिहेवियर। ये था आपका सिमुलेशन टीचिंग टेक्निक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को डिस्क्राइब करना है, इसके रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। बड़ा और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी है ये, जो इनकरेज करती है बच्चों को टॉपिक पर फोकस करने के लिए और कंट्रीब्यूट करे फ्री फ्लो आइडियाज को। टीचर जो है वो शुरुआत कर सकता है एक क्वेश्चन पूछ के या किसी प्रॉब्लम को सामने रख के, या फिर एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके। फिर स्टूडेंट जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके अलग अलग आंसर्स, रिलेवेंट वर्ड और आइडियाज, और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसको बिना किसी क्रिटिसिज्म या जजमेंट के यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। शुरुआत में क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो रिलक्टेंट हो सकते हैं बोलने में, खिचका सकते हैं ग्रुप सेटिंग में, लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह की ओपन शेयरिंग एक्टिविटी है जो कि एनकरेज करती है हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, सुनने में। जो भी बाकी सब बोलते हैं स्टूडेंट जो है एडजस्ट करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को अकोमोडेट करते हैं, नए नए इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, अपनी अवेयरनेस लेवल को। टीचर को एम्फसाइज करना चाहिए एक्टिव लिसनिंग को, कि वो सुन सके बच्चे बोल के आ रहे हैं इस सेशन के दौरान। स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो सुने केयरफुली, पोलाइटली, ताकि क्लासमेट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। स्पीकर से कहा जाए और टीचर्स की जब वो सुन नहीं सकते बाकी सबकी बात क्लियरली, टू थिंक ऑफ डिफरेंट सजेशन एंड रिस्पॉन्स टू शेयर। आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने दी हैं। पहली है पेज और थॉमस के व्यूज के अकॉर्डिंग के ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है एक्सप्लोर करने के पॉसिबल सॉल्यूशंस को, जहाँ पर पार्टिसिपेंट जो है वो एनकरेज करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए सजेशंस को बिना किसी रिस्क के, रिडिकुलस रिस्क के। डेविड की अकॉर्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अप्रोच है ताकि वो इंक्रीज कर सके लर्नर की क्रिएटिविटी और ओपननेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब पर्पस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो पहला है फोकस करना स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, जनरेट करना क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, टीच एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस को इसको सिखाना, एनकरेज करना लर्नर को ताकि वो रिस्क ले सके अपने आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर करने का, डेमोन्स्ट्रेट करना बच्चों की उनकी नॉलेज और उनकी लैंग्वेज एबिलिटीज, इंट्रोड्यूस करना प्रैक्टिस ऑफ आइडियाज कलेक्शन बिगिनिंग टास्क को बिगिन करने से पहले, प्रोवाइड करवाना अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट ताकि अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें। अब रूल्स क्या हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, तो पहला है नो क्रिटिसिज्म। कोई भी आइडिया हो किसी भी तरीके से, सही से गलत हो, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा।
वेलकम अनयूजुअल आइडियाज, कि चाहे आइडिया कैसा भी हो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। क्वांटिटी आनी चाहिए। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज, की सबके आइडियाज को कंबाइन करके उनको इम्प्रूव करना है। स्टेप्स क्या होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर? तो पहला है गैदर द पार्टिसिपेंट फ्रॉम एज वाइड अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स विद एज ब्रॉड अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एज पॉसिबल, कि आपको पार्टिसिपेंट को गैदर करना है वाइड रेंज में डिसिप्लिन के, ठीक है। फिर है राइट डाउन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, की एक प्रॉब्लम को आपको लिखना है। लीडर जो है इसका कंट्रोल ले सकता है। शुरुआत में डिफाइन करना है प्रॉब्लम को जो कि सॉल्व करने जानी है, और एक क्राइटेरिया जो है उसका होना चाहिए। फिर है डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करना है ताकि आपके माइंड को क्लियर कर सके प्रॉब्लम क्या है। एनकरेज करना है एंथुजियास्टिक अनक्रिटिकल एटीट्यूड ब्रेनस्टॉर्मर्स के बीच में। जितनी भी सॉल्यूशंस हैं उसको लिखना है जो बच्चों के माइंड में आ रहे हैं। इवेल्यूएट ना करें आइडियाज से जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। किसी भी सॉल्यूशन को सेंसर नहीं करना है, चाहे वो कितना ही सिली क्यों ना हो। Leaders should keep the brainstorming on subject and should try to steer it towards the development of some practical solutions. जब सारे solutions जो हैं वो सामने आ जाएं, वो लिखे जाएं, उसको evaluate करना है लिस्ट को to determine the best action to correct the problem. अब टीचर के लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि वो एस्टेब्लिश करे वार्म सपोर्टिव एनवायरमेंट। क्वांटिटी ऑफ आइडियाज जो है वो उसको गोल होना चाहिए। डिस्करेज करना है एवोल्यूशन को, क्रिटिकल कमेंट्स को पीयर्स के बीच में। एनकरेज करना है, प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटी ताकि सब बच्चे जो हैं वो बोल सकें। और एम्फसाइज करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड मॉडल प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द आइडियाज, देन रीड ईच कॉन्ट्रीब्यूशन टू और विद द ग्रुप। एडवांटेज क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के? पहला है कि भाई ये क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करता है। बच्चे जो हैं वो सोचते हैं, बहुत गहन चिंतन करते हैं अपने आइडियाज सामने रखने के लिए। जितने भी आइडियाज होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। एवरीवन जो है, जितने भी बच्चे हैं वो इस टीम का पार्ट होते हैं। एक्साइटिंग और ईजी भी है, बच्चे इसको लेकर ना बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे जो हैं उनको लगता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई कि अगर प्रोटोकॉल के देखें, प्रोसेसिंग के देखें, ऑर्डरिंग के देखें आइडियाज़ के, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। पार्टिसिपेंट को एडवाइस करना कि वो बोलें बिना किसी ऑफेंडेड फील के, ये डिफिकल्ट है। पार्टिसिपेंट विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज फास्टर एंड मोर इफेक्टिव गेन द जनरल अटेंशन ऑफ द ग्रुप। ये वो बच्चे जो तेज़ से बोल सकते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो हिचकिचाते नहीं है, वो अटेंशन ले जाते हैं। और साथ साथ जो वो बच्चे जो स्किल्ड नहीं है कंट्रोल करने में नॉन वर्बल रिएक्शंस को, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकी सबकी क्रिएटिविटी अपने पोस्चर से, गेस्चर से और फेशियल एक्सप्रेशन से। और बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट और इंट्रोवर्ट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, ठीक है भाई। तो ये था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड। 2 टॉपिक हमने आज पढ़े हैं। इन टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। जो डाउट रहता है वो मुझसे आप पूछ लेंगे।